अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, हमेशा की तरह आज भी मैं जा रही हूँ अपॉइंटमेंट पे। मेरी हफ्ते में 2 नहीं तो 1 तो लाजमी होती है अपॉइंटमेंट, तो बस मैं वहीं हाइडेलबर्ग ही जा रही हूँ। तो ये सामने मेरा एक कपल बैठा हुआ था, उक्रेन का, मेरे ख्याल से दोनों मियाँ बीवी थे। तो अपने बच्चे को, जब तक ये हम लोग पहुँचे नहीं ना हाइडेलबर्ग, ये इन्होंने ऐसे ही फ़ोन इसके सामने रखा है। तो ये इनका ही नहीं, मैंने इसलिए दिखा रही हूँ कि ये आज के दौर का, ये हर बच्चे का यही मसला हो गया। लेकिन मैंने ये जर्मन लोग देखे, ये लोग ना 5 से 6 साल तक तो बच्चे को बहुत कम फ़ोन देते, बल्कि मैंने तो इनके हाथों में फ़ोन देखे नहीं। हाँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या थोड़ी दूर होते हैं या अकेले जाना पड़ता है उनको, तो फिर ये उनको फ़ोन देते हैं या इस तरह की चीज़ें। मतलब 10 साल के बाद मैंने सही जो देखा है ना, बच्चों के हाथ में फ़ोन देखा है। लेकिन ये घरों में भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देते। और हम पाकिस्तानी और ये जितने भी आउटस्टैंडर हैं, ये तो बच्चे को 1 साल से ही फ़ोन देना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये अपनी भी बात इसमें कर रही हूँ। हम लोगों ने भी बहुत बच्चों को फ़ोन दिखाया, लेकिन एक बात मैंने नोट की, अगर आप बच्चों के साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं ना, या उनके साथ कोई खेलने वाला होता है, तो फिर वो फ़ोन नहीं मांगते। लेकिन यहाँ पे बच्चे अकेले अकेले भी हैं, जो जर्मन बच्चे हैं, तो उनके माँ बाप उनको लाजमी बाहर लेके निकलते हैं। वो सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखते, बर्फ़ें पड़ रही, बारिशें हो रही हैं, बहुत धूप है, ये लोग बाहर लाजमी लेके जाते हैं। और उन्होंने मेन उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी होती है, मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स वो कर ही रहे हैं। छोटे से छोटा बच्चा, इवन कि 5 साल के बच्चे की यहाँ पे फुटबॉल का शुरू हो जाता है मैच ना, मतलब आप उसमें उसका एडमिशन करवा सकते हैं। और म्यूज़िक के छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के जो म्यूज़िक की क्लासें लेते हैं, तो मैं हैरान होती हूँ। तो हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते जो ये सोचते हैं। इसीलिए जब स्कूल वगैरह या ये एडमिशन वगैरह जब होते हैं, तो फार्म में लाजमी पूछा जाता है कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, फ़ोन कितना देखता है, टीवी कितना देखता है, क्योंकि उससे वो उसकी ज़हनी हालत का ना अंदाज़ा लगाते हैं। अब मैं किंडरगार्टन में काम करती हूँ, वहाँ 1-2 बच्चे ना बहुत अग्रेसिव हैं, तो वो आपस में टीचर्स बात करती हैं कि ये घर में फ़ोन बहुत यूज़ करता है, अकेला है तो इसकी अम्मा इसको फ़ोन बहुत देती है, इस वजह से ये ऐसा है। तो ये वाकई हकीकत है। मैंने सुना है, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन कम उम्र में यूज़ करते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, वो इमोशन नहीं होते उनमें, और वो शेयरिंग नहीं करते, और वो सोशल बिल्कुल नहीं होते, उनको लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता। तो खैर जी, अगर तो आपका बच्चा अकेला है तो कोशिश करें उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहें घर पे। अगर अकेला नहीं है, मतलब बहन भाई है, तो फिर तो चलो बहुत प्लस पॉइंट है ना कि बहन भाई आपस में खेलते हैं, तो इससे भी काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ना, अकेले अकेले इनके बच्चे हैं, एक एक बच्चे हैं, लेकिन बिल्कुल शांत किस्म के, जो बिल्कुल कोई गुस्सा वगैरह नहीं। हाँ, कोई 100 में से एक बच्चा है भी ऐसा जो बिल्कुल बात नहीं सुनता, कहीं भी ज़िद कर देता। मैंने कहा ना, किंडरगार्टन में हर तरह के बच्चे हैं, तो वहाँ पे हैं कुछ ऐसे बच्चे जो इस तरह के हैं। तो खैर जी, बातें तो होती रहेंगी। मैंने आपको ये क्या दिखा दिया सारे, उसमें मैंने कुछ शेयर नहीं किया आपसे। मुझे 10 साल हो गए हैं इस एरिया में रहते, और मैं हाइडेलबर्ग भी, हम लोग तकरीबन अक्सर, मतलब हमारी सारी शॉपिंग जो हाइडेलबर्ग से ही होती है, तो मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। और इस शॉप पे मैं पहली दफ़ा आई हूँ, हालांकि ये शॉप पता नहीं कितनी पुरानी, पता नहीं क्यों इस पे नज़र ही नहीं गई। तो आज वो बड़ा सारा 70% ऑफ लिखा हुआ था, तो मैंने कहा चले जाके देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पे घर से रिलेटेड हर चीज़ थी, मतलब डेकोरेशन के तौर पे, ड्राइंग रूम से लेके बेडरूम्स, बाथरूम, हर किस्म का डेकोर था यहाँ पे। और बड़ा यूनिक किस्म का, जो आपको ये पोको और ये जितनी भी XXL और जितनी भी मार्केट है, ऑटो, इन पे नहीं मिलेगा। तो ये बहुत यूनिक सी चीज़ें थी। तो मैं ये देखिए, अभी पे आपको नज़र आ रहा होगा 70% ऑफ। तो ये ज़्यादातर चीज़ें ना हाथ से बनाई हुई थी उन्होंने खुद, मतलब जो हैंडमेड होती है ना, लेकिन बहुत सस्ती लगाई हुई थी। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो चीज़ की ना, वो जो बिल्कुल इंटर होते जो बड़ा सारा झूला था ना, मैं उसको देख के अंदर गई, और उसी तरह के बहुत सारे अंदर थे। और सबसे सस्ता मैंने अब तक, इतना मैंने ऑनलाइन भी देखा या ईबे पे देखा, हर तरह से हर वेबसाइट पे चेक किया, तो 250 350 से कम वो नहीं मिलता। कम से कम उसकी प्राइस, इवन कि टेमू पे भी उसकी प्राइस जो है 200 से कम नहीं है, लेकिन यहाँ वो 119 यूरो का लगा हुआ था। तो जाना तो मैंने डॉक्टर के पास था, लेकिन मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने कहा चले, ये बिल्कुल डॉक्टर के साथ ही ना, ये जो क्लिनिक थी उसके साथ ही शॉप बनी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं 10-15 मिनट जो है ज़रा अंदर से चक्कर लगा के आती हूँ। लेकिन मैं इतनी खुश हुई हैं, पता नहीं सारी औरतें मेरी तरह खुश होती हैं इस तरह की चीज़ें देख के, क्योंकि हर औरत का दिल करता है अपने घर को सजाने का मुख्तलिफ तरीक़ों से। आप ये देखें, इतने प्यारे प्यारे, कसम से मैं तो हैरान परेशान, मैं उठ के बैठ के देख रही थी। उन्होंने इतनी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी, कॉर्नर्स बनाए हुए थे, और पूरा पूरा उन्होंने ना सेट किया हुआ था, सेटअप बनाया हुआ था सारा। तो मुझे बहुत अच्छी शॉप लगी। मैं कह रही हूँ कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आई हूँ, तो मैं पछता रही हूँ कि मैं पहली बार क्यों आई। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मैट थे, डाइनिंग टेबल के, बर्तन एक से एक, कैंडल एक से एक, और स्टूल और टेबल, हर तरह की चीज़।
और घर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक की हर चीज़ थी। मतलब आप किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, कुछ भी लगा लें, आपके बालकोनी, टेरेस, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और 70% ऑफ लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा सस्ती ये दुकान थी। तो पता नहीं अब वो लोग बंद कर रहे हैं क्या, या उन्होंने वैसे ही इतनी सेल लगाई हुई थी। अच्छा, मैंने इसका नाम नहीं देखा। अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी अपॉइंटमेंट होगी मैं इसका ज़रा नाम चेक करूँगी, क्योंकि मैंने नाम नहीं देखा। इतनी प्यारी, आप देखिए उन्होंने हर थीम, अलग अलग थीम के हिसाब से उन्होंने चीज़ें सेट की हुई थी। और आप यकीन करें, ये जो मैट मैंने ना, ये पहली बार ज़िंदगी में मैंने ऐसे मैट देखे हैं जो इतने प्यारे प्यारे। मतलब अगर आपने अपना सिंपल रखना है तो आप सिंपल रख सकते हैं, और आगे बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में पत्ते बने हुए बहुत अच्छे मुझे मैट लगे, और इतनी कोई इसकी प्राइस भी नहीं थी। तो मेरा बस आजकल क्या मूड बना हुआ है हमारा, मेरा और मेरे मियाँ जी का, कि हमने ना ड्राइंग रूम का सारा ना एक बार सारी थीम चेंज करनी है, लुक चेंज करना है। तो बस फिर अब देख लिए मैंने दुकान पे, यहाँ से मैंने आना है। मुझे ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे ये देखें कितने अच्छे मैट थे, इतने खूबसूरत लगे मुझे। मतलब अगर आपने कोई मॉडर्न स्टाइल में अपना चेंज करना है अपने घर का कोई कोना, तो उसके लिए भी यहाँ पे हर चीज़ थी। और अगर सिंपल रखना है तो उसके लिए भी हर चीज़ थी। ये सारे मैट थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ऐसे मैट दोबारा कहीं और नहीं देखे हुए होंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस शॉप पे हैं। मैंने सारी वीडियो बना ली, बस मैंने उसकी शॉप का नाम नहीं देखा कि क्या था। नहीं तो अगर आप लोगों के भी कहीं आसपास किसी आपके एरिया में भी, तो आप भी जाके देख सकते हैं। बड़ी ना डिफरेंट चीज़ें थी जो आपको नॉर्मल मार्केट्स में नहीं मिलेंगी। ये झाड़ू था, ये देखिए पिंक कलर का। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इस टिक्सी क्या पड़ी है। वो तो जब मैंने निकाल के बाहर देखा, मैंने कहा है, मतलब इतना प्यारा झाड़ू कि आपके बच्चे का भी दिल करेगा घर की सफाई करने का। और मुझे ना सबसे बड़ा ये मसला ये हल मुझे होता हुआ नज़र आया कि अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट देना है, किसी के घर जाना है, कोई आपके नेबर्स कोई आए नए, या आप किसी के घर पहली बार जा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि समझ नहीं आ रहा होता कि क्या गिफ्ट लेके जाएं। तो यहाँ पर एक से एक चीज़ें आप आंखें बंद करके कुछ भी उठा के लेके जा सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, और इनकी कोई प्राइस नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थे ये सारे। मुझे ज़रा ज़ाती तौर पे लाइट कलर नहीं पसंद है। मैं तो अगर कुछ ख़रीदूँगी अपने लिए, अपने घर के लिए, तो मैं डार्क कलर्स में लूँगी, सारे ब्राइट कलर्स लूँगी। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी। अब ये देखिए, ये सामने कैंडल स्टैंड है, ये 6-6 यूरो के थे। और ये जितनी भी ये कप वगैरह हर चीज़ ये इन्होंने सीपियों के साथ बनाई हुई थी। वो मुझे याद आ गया मनोड़ा वाली साइड पे, जो सिंध में कराची पे बीच के ऊपर जो मनोड़ा वाली साइड है, वहाँ पे उन्होंने ये सीपियों के साथ इस तरह के शो पीस बनाए होते हैं। अभी मैं दूसरी तरफ से जाके फिर मैंने उसको डिटेल में देखा दोबारा। और ये कैंडल देखिए, पता नहीं कौन कौन सी स्टाइल की कैंडल, इतने कलर्स में बच्चे बनाते हैं स्कूल्स वगैरह में, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरा ना चीज़ें देख के ही 1 किलो खून बढ़ गया। अगर मैं ख़रीदती तो पता नहीं कितना बढ़ जाता। और लेकिन ये है कि फ्यूचर में अब पता चल गया है कि अगर आपने घर का कुछ भी चेंज करना है, कोई अपना बेडरूम थोड़ा सा चेंज करना है, या अपना ड्राइंग रूम चेंज करना है, तो आप यहाँ आके आराम से उसके लिए शोपीस वगैरह ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। अच्छा, मैं तो बस ना अचानक ऐसे ही चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना टाइम लगेगा, और अंदर इतनी बड़ी दुकान है, इतनी वैरायटी होगी, इतनी डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो मेरा निकलने को दिल नहीं कर रहा था। मैं आ तो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि चीज़ें बहुत खूबसूरत थी और मैं उनको डिटेल से देखने को दिल कर रहा था। अच्छा, ये शो पीस तो थे ही थे। यहाँ पे फूल भी बहुत सारा थे ना, कि मतलब आपने वाज लिया हो कोई भी, और उसमें रंग बिरंगे फूल रखें। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल जैसे आप इंटरनेट्स पे ना, उन्होंने ज्वेलरी बहुत अच्छी रखी हुई थी, वो भी सारी अच्छे से अच्छे कलर में। अच्छा, ये वाली चेयर मैंने टेमू पे देखी थी, तो टेमू पे इसकी मेरे ख्याल से प्राइस 180 यूरो कुछ इतना थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये 250 यूरो की लगी हुई थी। और ये देखिए सामने स्टूल, कितने डिफरेंट स्टाइल का छोटा सा स्टूल प्यारा सा, उसके ऊपर उन्होंने पूरा डिकोर किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दुकानें होती हैं ना कि बस आपका आंखें ठंडी हो जाती हैं आपकी चीज़ें देख के, तो ये वो वाली दुकान है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको नाम ज़रूर बताऊंगी, और आप भी ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा और अपनी आंखें ठंडी कीजिएगा। लेना लूना कुछ हो नहीं, आंखें तो ठंडी हो जाएंगी ना। अब आप ये देखेंगे, ये मूड़ा सा कितना प्यारा उन्होंने कुरेशी से बनाया हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, ये वाली वो चेयर जो मैं कही थी 119 का उन्होंने लगाया हुआ है, और 250 से, तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल लगा। इतने के मिलते नहीं हैं ये। दरअसल मेरे अब ड्राइंग रूम में फ़िलहाल जगह नहीं है, नहीं तो मुझे बहुत पसंद है। और बाहर टेरेस पे जगह है, गार्डन में है, लेकिन वहाँ ये रखा हुआ अच्छा नहीं लगता। ये अंदर ही हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो खैर जी, ना करते हुए भी मैं बाहर निकल ही आई। लेकिन दिल नहीं कर रहा था, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा रह गया था, मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया था। यहाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम किसी दिन डिटेल से
जाके देखूंगी और फिर ज्वेलरी की तरफ जो है ना वो गौर करूंगी कि कैसी ज्वेलरी थी। लेकिन फिर भी मैं मुड़ मुड़ के देख रही थी, ये बाहर से ही बहुत खूबसूरत लग रही थी दुकान। और अब मुझे भूख भी बहुत लगी थी, मैंने कुछ नहीं खाया था, तो सबसे पहले मुझे बेकरी से कुछ लेना था और फिर मुझे घर जाना था। मुझे बहुत बुरी आदत है, मेरी जितने बजे मर्जी अपॉइंटमेंट हो, सुबह में अगर अपॉइंटमेंट है ना, भले वो 10 बजे भी है, तो मैंने घर से कुछ खा पी के नहीं आना, इवन कि चाय भी नहीं पी के आनी। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो अब मैंने कहा हल्की सी कोई ब्रेड ले लूँ, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर सीधा घर वापस। और इस बेकरी पे ना मैं और रिजवान आते रहते हैं, जब भी हम हाइडलबर्ग दोनों इकट्ठे आए तो फिर नाश्ता हम लोगों ने यहाँ से करना होता है। बहुत अच्छी फ्रेश चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं जितना भी मीठे से बचूँ ना, पता नहीं क्यों मीठा ना मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी तरफ बुलाता है, खींचता है, समझ तरफ इधर आओ इधर आओ। तो खैर मैं देख दुख के आगे लिया, मैंने सिर्फ ब्रेड ही थी, मीठे में मैंने कुछ नहीं लिया। तो बस यहाँ से नाश्ता लेके गई मैं डॉक्टर पास और फिर मैं गई घर। तो चले मुझे भी दी आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।